हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, वेलकम बैक टू पैराडाइज एकेडमी। सो डियर फ्रेंड्स, एक अपडेट तो आपको मिला होगा कि डिविजनल कमिश्नर की तरफ से जो अभी मीटिंग होने जा रही है, तो इनको एग्ज़ाम कराना है दिसंबर के फर्स्ट हाफ में। तो वो आपको पता होगा, लेकिन उसके अलावा कुछ पॉइंट्स मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा, जैसे कि आपने थंबनेल में देखा होगा। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक आप देखते रहिए। वीडियो को लाइक भी करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना अगर आप फर्स्ट टाइम आए हो तो ये आप देख सकते हो, ये कैंडिडेट्स की डिटेल्स है जिन्होंने फॉर्म अप्लाई किया अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से। सबसे कम डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर से आए, सेकंड टॉप पर, फिर पीछे से टॉपर मतलब हमारा डिस्ट्रिक्ट गांधरबल है। देन सबसे ज़्यादा एस्पेरेंट्स हमें डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग में, देन बारामूला में देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये होगी छोटी छोटी बातें। मैं आपको अब यहाँ पे एक्सपेक्टेड एग्ज़ाम डेट नहीं बल्कि एग्जैक्ट एग्ज़ाम डेट बताओगे कि 10 आप दिसंबर को आपका एग्ज़ाम होने जा रहा है। एक दिन ऊपर या एक दिन नीचे, लेकिन रहेगा तो 10 दिसंबर के आसपास ही। ठीक, तो ये होगी ये बात जिस पे कल से शोर और गुल मचा हुआ है। एग्ज़ाम एग्ज़ाम एग्ज़ाम, हाँ भाई एग्ज़ाम तो होना है, 100% होना है वीएलडब्ल्यू के एग्ज़ाम, जो मैं स्टार्टिंग से आपको बता रहा हूँ। लेकिन कुछ ऐसी बातें मैं अब आपको बताऊँगा जो आपको यहाँ पे कोई नहीं बताएगा। ठीक है, सो दैट आप थोड़ा सा अवेयर हो जाओ। ठीक है, वो होता है ना एक गेम अवेयरनेस, तो यहाँ पे आप रखो सिलेक्शन अवेयरनेस। ठीक है, दिमाग में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम कंपटीशन लेवल की बात करेंगे तो कंपटीशन हर लिहाज से ज़्यादा रहने वाला है। हर लिहाज बोले तो आप समझदार हो, आप समझो। ठीक है, एक बात कि एफ डब्ल्यू एस्पेरेंट्स अब compete करेगी वी में, जो कि जेन्युइन एस्पेरेंट्स थे, जो कि लास्ट टाइम चाहे उनकी सिलेक्शन हुई थी या कुछ पॉइंट से रह गई थी। मैं जेन्युइन सिर्फ सिलेक्टेड को नहीं कह रहा हूँ। ठीक है, और मैं स्कैमर्स को फिलहाल के लिए एक्सक्लूड कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक, तो जेन्युइन एस्पिरेंट्स की बात करेंगे, एफ में जो थे तो वो यहाँ पे compete करेंगे, कुछ सिलेक्शंस वो लेके जाएंगे। दूसरी बार फिर जे के पी एस आई। अब मैं सिर्फ और सिर्फ यही दो एग्जाम्स के एस्पिरेंट्स को लेता हूँ। एस्पिरेंट्स तो बाकी एग्जाम्स के भी है, लेकिन मेजर रिक्रूटमेंट्स यही थे और दोनों की दोनों अभी पेंडिंग है। जे के पी एस आई का हालांकि एग्ज़ाम हुआ था, रिजल्ट आना था, नहीं आएगा अब रिजल्ट, उसकी भी अलग सी बात है, अलग सी कहानी है। इस वीडियो में आपको वो मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन इतना बताऊंगा उसके रिजल्ट नहीं आना है। ओके, तो दूसरा एफ डबल ए का एग्ज़ाम भी अभी कोई सीन ही नहीं दिख रहा है, तो वो बच्चे, उनको भी तो जॉब चाहिए, तो वो वी एल डब्ल्यू को टारगेट करेंगे। तो ये हो गया एक तरीके से कंपटीशन लेवल जो वी एल डब्ल्यू में पहले से एग्जिस्ट कर रहा था, और अब एफ डबल एस्पिरेंट्स एंड जे के पी एस आई एस्पिरेंट्स यहाँ पे compete करेंगे, तो कंपटीशन लेवल बढ़ेगा कि कम होगा? आप लोगों सर बढ़ेगा। ठीक है, इतनी बात अब आपको समझ में आ गई। दूसरी बात, 3 सालों से या 2 सालों से बच्चे सफ़र कर रहे हैं। ठीक है, उनको भी, अपने फैमिली को, अपने रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को, सोसाइटी को, अपने आप को, अपनी लाइफ को, अपने फ्यूचर को एक जवाब देना, रिस्पॉन्स देना, तो वो भी अब घायल शेरों की तरह टूट पड़ेगी वी एल डब्ल्यू एग्ज़ाम पर। ठीक है, हो गई दो चीज़ें, ये चीज़ भी आपको पता है। अब तीसरी चीज़, तीसरी बात मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है हमेशा, वो है स्कैम। जम्मू कश्मीर में कभी स्कैम ख़त्म नहीं होगा। आपको कोई बोलता है कि 0% होगा, नो, नॉट एट ऑल। ठीक है, कम हो सकता है। लास्ट टाइम जितना, लगभग 90% बच्चे हमें स्कैमर्स ही दिख रहे थे हमारे जे के पी एस एग्ज़ाम में। ठीक है, तो इस 90% को हम 9% बना सकते हैं। ठीक है, मतलब जो पेपर 25 लाख में खरीद रहा था वो तो तब भी खरीदेगा, लेकिन जब 25 लाख में पेपर खरीदने के बाद बिक रहा था 100 रुपये, 200 रुपये, 50 रुपये, ठीक है, जैसे कि आज हमारे प्लेटफॉर्म्स, वो एक साल से हम देख रहे हैं कि मतलब वो डिस्काउंट दे रहे हैं। खैर, छोड़ो इन बातों को। लेकिन जो स्कैम का लेवल आप देखो ना, फायर सर्विस में कैसे स्कैम हुआ था। ठीक है, सिलेक्शन थी 600 को लगना था, 3000 के पास पेपर था। ठीक है, अब वो 2400 बाहर रह गई, 2400 बाहर रह गई। ठीक है, पेपर लेने के बावजूद 2 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 3000, 2000, 1000, 50 रुपया, 60 रुपया। हाँ, 50 रुपया, 60 रुपया में भी पेपर बिका था उसका उस दिन सुबह, ये सही बात है। ठीक है, फिर वही बात अब कोर्ट में भी लड़ रहे हैं वो चीज़ें। ठीक है, अब कुछ लोग कोर्ट में जो है जेन्युइन है, जो आज सड़कों पे प्रदर्शन कर रहे हैं, कुछ लोग वहाँ पे भी स्कैमर है, जिनने पेपर खरीद के भी सिलेक्शन नहीं ले पाए। क्यों नहीं ले पाए? क्योंकि पेपर आपने दिया 6000 को और लगाने थे 600। तो ये चीज़ कम हो सकती है, लेकिन आप बोलोगे 0% स्कैम होगा, नो, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। अब वी एल डब्ल्यू में स्कैम हो सकता है, नहीं हो सकता है, मैं कोई ज्योतिष बाबा हूँ नहीं, यहाँ पे पीर बाबा तो हूँ नहीं, फकीर वकीर वगैरह। ठीक है, मैं एक लॉजिकल फैक्ट आपको बताऊंगा, वो ये है कि आप
प्रिपेयर फॉर होप फॉर द बेस्ट, और हमेशा की तरह मेरी बात याद रखो, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। ठीक है, आप ये मान के चलो कि आपको एग्जाम में अपियर होना है, हर एक चीज आपके अगेंस्ट होगी, आपके फेवर में नहीं होगी, तो उस अप्रोच के साथ अपनी तैयारी रखो। फॉर एग्जाम्पल, आपने अभी तक लाइफ को एक्सपेरिमेंट किया होगा, एक्सपीरियंस किया होगा, और ये मेरी बहुत गहरी बात है, अपना एक्सपीरियंस है इसमें, पूरी लाइफ का एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं कहता हूँ ऑलवेज प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। हमारे हाथ में कुछ चीज़ें होती है, हमारे हाथ में इतनी चीज़ें होती है, ठीक है, लेकिन हमारी ज़रूरत इतनी ही होती है। ठीक है, ज़रूरत इतनी होती है, और ये इतनी चीज़ें किन के हाथ में होती है? अल्लाह ताला के हाथ में होती है, भगवान के हाथ में होती है, फैमिली के हाथ में होती है, भाइयों बहनों, सोसाइटी, गवर्नमेंट, स्कैमर्स, चोर चक्के, ठीक है, इनके हाथ में होती है, लक के हाथ में होती है, किस्मत के हाथ में होती है। लेकिन आपके हाथ में ये छोटी सी चीज़ जो होती है, आप इसमें बेस्ट करो, सो दैट आप कल जाके अपने आप को ब्लेम ना करो पाओ। ठीक है, अब यहाँ पे परफेक्ट हो जाओ। ठीक है, यहाँ पे आपको परफेक्ट होना आपकी बस की बात नहीं है। ठीक है, और कोई बोलता है मैं धुरंधर हूँ, तो वो होगा, लेकिन मैं कह रहा हूँ यहाँ पे आप compete कभी नहीं कर सकते। जो चीज़ें दूसरे के कंट्रोल में, आप नहीं जीत सकते वहाँ पे। मेरे साथ हुआ है, पर्सनल हर एक फील्ड में हुआ है। मैं सिर्फ और सिर्फ उस सिचुएशन में आज तक हारा हूँ, ठीक है, जिस सिचुएशन में कोई भी चीज़ दूसरे के हाथ में हो, और मैं उस सिचुएशन में आज तक, बचपन से आज तक कभी नहीं हारा हूं, जिसका कंट्रोल, फुल कंट्रोल मेरे अपने हाथ में हो। ठीक है, ये चीज़ है मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस, आपके साथ आज फर्स्ट टाइम शेयर कर रहा हूँ। और हाँ, कुछ बच्चे मुझे मतलब लास्ट टाइम कमेंट कर रहे थे, मैंने देखा एक ग्रुप में भी, टेलीग्राम ग्रुप है अच्छा खासा एस्पिरेंट्स का, हालांकि उसमें जेन्युइन बच्चे भी बहुत ज़्यादा है। तो वो मेरी बात कह रहे थे कि तारिक सर, एक आदमी है, वो यूट्यूब पैराडाइज एकेडमी का मालिक है, तो वो मतलब हमें उसकी समझ नहीं आ रही, वो कितना बड़ा बेवकूफ़ है, सिलेक्शन लेने के बावजूद वो फिर स्क्रैप को सपोर्ट करता है, स्क्रैप करो, वो करो, ये करो, और खुद जॉब भी नहीं करता है अभी। उसके लिए जॉब इंपॉर्टेंट है, उसकी फैमिली के लिए जॉब इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो अपने जॉब को दाव पे लगा के बोलता है जॉब मेरी जाए बाढ़ में, तो इसको स्क्रैप करो। तो भाई साहब, मैं पागल नहीं हूँ, बेवकूफ़ नहीं हूँ, इसके पीछे भी बहुत बड़ी वजह है, कभी रिवील करूँगा यूट्यूब पे। लेकिन हाँ, कोई बोले कि ये अल्लाह के लिए काम करता है, नो, नॉट एट ऑल। मैं अल्लाह के लिए ये नहीं कि मुझे जन्नत मिले, वो मिले, ये मिले, बस मेरे अंदर एक आग है। ठीक है, आप इतना समझ लो, इसलिए मैं ये चीज़ कर रहा हूँ। मैं गलत चीज़ों को कभी सपोर्ट नहीं करूँगा, मेरा ज़मीर इजाज़त नहीं देगा। ठीक है, मैंने बहुत कुछ झेला है, तो आगे भी झेलता रहूँगा, लेकिन गलत चीज़ों को सपोर्ट नहीं करूँगा। होगी ये बात। दूसरी बात, मैं आपको कहना चाहूँगा, अभी आपको VLW एग्ज़ाम में अपियर होना है, ठीक है, तो आपको ये चीज़ें दिमाग में वो रहनी चाहिए कि स्कैम भी हो सकता है। हो गई एक बात। दूसरी बात, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, ये रीज़न है कि आप मान के चलो कि आपने जो पढ़ा है वहाँ से कम क्वेश्चन आएगी, जो आपने छोड़ा है वहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे। तो इसलिए आप पूरा का पूरा सिलेबस पढ़ के जाओ। कुछ भी, आप किसी पर्टिकुलर छोटे मोटे टॉपिक को स्किप कर सकते हो, चॉइस है आपके पास, क्योंकि आपने तो 100 में से 100 नंबर तो लेने नहीं है। ठीक है, लेकिन पोर्शन को स्किप करना बेवकूफ़ी होगी। ठीक है, क्योंकि FEE बच्चे भी यहाँ पे compete करेंगे, उनका सिलेबस ऑलरेडी कंप्लीट है। JKPSI बच्चे यहाँ पे compete करेंगे, उनका भी 90% कंप्लीट होगा VLW वाला सिलेबस में से। तो उनके साथ अगर आपको लगना है, तो आपको स्पेशल बनना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन, अभी देखो 2 लाख बच्चे फॉर्म डाले हैं, सपोज 1.5 लाख बच्चे अपियर होंगे एग्जाम में, 1.5 लाख यानी कि 1,50,000 60,000 के आसपास। लेकिन फिर भी वैकेंसीज अगर हम बात करें ऊपर मेरिट में, तो 600 के आसपास वैकेंसीज है, तो इतना कम नंबर है। ठीक है, तो ये 600 जो है ना, अगर ये मेहनत पे लगे तो इनमें स्पेशलिटी होनी चाहिए, तो स्पेशल बंदों का ही सिलेक्शन होगा। सिर्फ और सिर्फ हार्ड वर्क यहाँ पे मैटर नहीं करेगा, स्मार्ट वर्क करेगा, योर अप्रोच वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। और लाख वक्त वो चीज़ें जो है उनको साइड में रखो, वो तो हमारे हाथ में नहीं है ना। मैं वो चीज़ें बता रहा हूँ जो आपके हाथ में है। आपके हाथ में हार्ड वर्क है, स्मार्ट वर्क है, एग्जैक्ट अप्रोच है, राइट ट्रैक स्ट्रेटजी है, उस चीज़ को आप फॉलो करो। और हाँ, मैं आपको कहना चाहूँगा कि मैं आपको इतनी हेल्प करूँगा, मैं आपको मैथ्स पढ़ा रहा हूँ, इसमें मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ, रीजनिंग पढ़ाता हूँ, इसमें आपको हेल्प कर सकता हूँ। हेल्प ही नहीं, मैं आपको कह रहा हूँ कि आपका बैकग्राउंड कुछ भी हो, मैथ्स हो, नॉन मैथ्स हो, कॉमर्स हो, ठीक है, कोई भी बैकग्राउंड हो, ठीक है, तो मैंने आपको तब भी बोला था कि मैथ्स में आप अच्छा करोगे अगर मुझसे पढ़ोगे, रीजनिंग में आप अच्छा करोगे अगर मुझसे पढ़ोगे। अब भी कहोगा और कल भी कहोगा, जिस दिन पेपर होगा उस दिन पेपर लाओगा और दिखाओगा कि क्या 35 में से 30 से ज़्यादा क्वेश्चन मेरे कंटेंट से डायरेक्ट आ गई कि नहीं आ गई।
हाँ, हो सकता है कॉपी पेस्ट ना आए, लेकिन उसी टाइप पे आए, उसी पैटर्न पे आए, ठीक है। और मैंने पढ़ाया होगा इजी अप्रोच में, स्मार्ट वे में, मल्टीपल वेज में उसका सोल्यूशन भी दिखाया होगा। ये मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाऊंगा। इतना कॉन्फिडेंट क्यों हूँ, वो इसलिए क्योंकि प्रीवियस ईयर एनालिसिस करी है, एक एक पेपर से एक एक क्वेश्चन उठाया है, उस पर कितने क्वेश्चन बन सकते हैं वो कंटेंट में रखे, ठीक है। और अभी भी आप देख सकते हो जो भी एग्जाम्स हुए हैं उनका एनालिसिस मैंने यूट्यूब पे करवाया है। आप खुद देख लो कि अगर आपने मुझसे पढ़ा है तो आपको खुद समझ में आएगा कि मैंने आपको वो चीज़ें पढ़ाई थी या नहीं थी, ठीक है। हो गई दो बातें। तीसरी बात, मुझसे फ्री में पढ़ना चाहते हो तो यूट्यूब पे पढ़ो, प्ले लिस्ट में जाओ। आपने अगर कहीं और से कोर्स कंप्लीट किया है, फिर आप वहाँ पे वन शॉट लेक्चर्स देखो, मैराथन लेक्चर्स देखो, या कोई कंप्लीट चैप्टर मिलता है वो देखो। आपने अगर किसी भी धुरंधर टीचर मेंटर से भी पढ़ा होगा ना, एक बार यूट्यूब पे पढ़ के देखो, आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ज़रूर मिलेगा, आपको एज ज़रूर मिलेगी, कुछ ना कुछ स्पेशल ज़रूर मिलेगा। और अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा होगा, कहीं से भी कोई पर्टिकुलर टॉपिक समझ नहीं आ रहा है, एक बार यूट्यूब पे जाओ, अगर वो टॉपिक मिलता है पढ़ के देखो, समझ में नहीं आया तो मुझे बता देना, ठीक है। ये हो गई कॉन्फिडेंस की बात है, क्योंकि मैं एक एस्पिरेंट की तरह सोचता हूँ, ना कि एक टीचर की तरह। एक एस्पिरेंट की तरह, एक स्टूडेंट की तरह सोच के मुझे पता होती है कि स्टूडेंट कहाँ पे लेक करेगा, कहाँ पे फंस सकता है, इसको क्या चाहिए, ठीक है। बाकी अब रहे मेरे मतलब, आप अगर पढ़ना चाहते हो या पढ़े हुए हो, जो पढ़े हैं उनको एक्स्ट्रा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस रिवाइज करो उन्हीं कंसेप्ट्स को एंड प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करो। और एमसीक्यू सेशन जो मेरे यूट्यूब चैनल पे है वो देख लो, बस सफिशिएंट है, कुछ नहीं करना है। अभी भी कह रहा हूँ, कल भी कहूँगा, परसों भी कहूँगा, ठीक है। और लास्ट टाइम भी कहा था, एक साल पहले भी कहा था। तो कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो आप पढ़ना चाहते, जो बाकी प्लेटफॉर्म से तंग आ गए, टाइम वेस्ट किया अभी तक, पैसा तो होता ही है वेस्ट, पैसे की अब ज़्यादा बात नहीं है, क्योंकि टाइम आपका मैटर करेगा और आपका करियर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि पैसा, ठीक है। आपको सिलेक्शन चाहिए, आपको थोड़ी नॉलेज चाहिए, आपको थोड़ी मास्टर बनना है। तो वो जो पढ़ना चाहते, वो मुझे मैसेज कर रहे थे, अब हमें सर एक ही महीने के लिए तो कोर्स चाहिए और इसकी प्राइस 499 रुपीज़ है, और सिर्फ मैथ्स और रीजनिंग तो ही है, तो ये ज़्यादा हो रहा है हमारे लिए। तो भाई साहब, अगर आपको ज़्यादा लग रहा है तो मत पढ़ो, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब हाँ, थोड़ी सी मतलब एट द एंड मुझे भी लगा मैं मैसेज से तंग आ गया, तो इसलिए मैं अब लास्ट टाइम डिस्काउंट दे रहा हूँ। फर्स्ट एंड लास्ट टाइम मैं अब आपको डिस्काउंट दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता है टीचिंग प्रोफेशन को एक मतलब वो कारोबार बनाना, धंधा बनाना, जैसे कि बाकी लोग करते हैं। हर दिन कभी होता है संडे ऑफर, कभी होता है मंडे ऑफर, कभी होता है रेन ऑफर, कभी होता है मूनसून ऑफर, यार क्या है ये, ठीक है। तो आपको पढ़ना है इसको, आप अब मैं नहीं समझता हूँ आपको पढ़ाई के लिए किसी ऑफर का वेट करना चाहिए। तो इसलिए मैं कभी कोई ऑफर नहीं रखता हूँ, मुझे डिस्काउंट देना होगा। मुझे लगता है कोई बच्चा डिजर्व करता है, इस ये अफोर्ड नहीं कर सकता है, चाहे वो ऑर्फन है, चाहे वो ए वाई है, चाहे वो कोई वुमेन है। अब वुमेन तो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होती नहीं, हमारी गर्ल्स, ठीक है। तो या मतलब वो अफोर्ड नहीं कर सकते, या कोई मेल है वो हैंडीकैप है, ठीक है। तो मुझे अगर लगता है वो चाहिए, तो मैंने आज तक किसी को नाराज़ नहीं किया, मैंने दिया है, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ किसी की पढ़ाई में रुकावट उसका पैसा बन जाए, ठीक है। हम भी तो पुअर बैकग्राउंड, मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आते, सब के सब यहाँ कौन अंबानी है। लेकिन ये चीज़ें मैंने ऑलरेडी कंसिडर करी है, और मिनिमम प्राइस रखा था मैंने 499 रुपीज़। फर्दर मैं आपको इसको डिस्काउंट दे रहा हूँ, अभी लास्ट टाइम डिस्काउंट रहेगा, मिनिमम वैलिड टाइम के लिए रहेगा, लिमिटेड टाइम के लिए ये ऑफर रहेगा, ठीक है। जो सीरियस है वो अभी पढ़ लो, और 30 दिन में कैसे पढ़ना है उसका स्ट्रेटजी वीडियो मेरे चैनल पर आपको मिलेगा, वो वाला देख लेना, उसके बाद वैसे वैसे फॉलो कर लेना, ठीक है। तो बस 30 दिन पढ़ो, देन उसके बाद रिवाइज करो, 10 दिन रेस्ट करो, आराम से बाकी पोर्शंस को भी रिवाइज करके जाओ, और इंशाल्लाह आप बहुत अच्छा करोगे। और जो प्राइस 499 रुपीज़ थी उसको मैं डिक्रीज़ करके, उसको मैं रिड्यूस डिस्काउंट करके अभी 299 रखा है। आपको लेना है ले लो, नहीं लेना है जहाँ से आपने पढ़ा है रिवाइज करो, हो जाएगा, कोई मसला नहीं है। लेकिन हाँ, अब ट्रस्टवर्दी सोर्स होना चाहिए, आपको ऐसा मेंटर होना चाहिए जो आपको समझाए, ठीक है। तो मैं समझता हूँ शायद मैं इस लायक हूँ कि मैं आपको कोई अच्छी चीज़ यहाँ पे प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। बाकी ये था इम्पोर्टेंट अपडेट। तो बाकी आपको पता है कि कंपटीशन का लेवल कितना है, क्या है। और बात अगर करेंगे एग्ज़ाम की, तो 100% एग्ज़ाम अब होना है, दिसंबर में ही होना है, और कंपटीशन लेवल बहुत ज़्यादा है। हमेशा की तरह मेरी एक बात याद रखना भाई साहब, होप फॉर द बेस्ट, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, ठीक है। होप आप रखो बेस्ट, आप अल्लाह भगवान जिसको भी मानते हो, आप भरोसा रखो उस पर कि आपने मेहनत करी है, वो आपकी मेहनत को ज़ाया होने नहीं देगा,
ठीक है, आप ये होप, ये एटीट्यूड लेके आप चलो, ठीक है। लेकिन 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 आप ये भी मान के चलो कि आपकी किस्मत भी बुरी है, लोग भी बुरे हैं, एग्ज़ाम भी बुरा है, जेकेएस भी बुरा है, आपका हेल्थ ख़राब हो सकती है, आपका वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर ख़राब हो सकता है, आपको उस दिन सर्दी लग सकती है, आपको बुखार हो सकता है, ठीक है। यानी कि हर एक चीज़ वहाँ पे, जो आपका अच्छा क्वेश्चन होगा वो गलत आ सकता है। हर एक चीज़ को वर्स्ट आपने लिए मान के चलो, और उस हिसाब से उस सिचुएशन के लिए तैयारी करके रखो, ठीक है। तब जाके आपको कामयाबी मिलेगी, आपको कोई ताकत फिर कामयाब होने से नहीं रोक सकता है, क्योंकि इतना जब आप करोगे तो ऊपर वाला भी देख ही रहा है ना आपके एफर्ट्स, वो तो डेफिनेटली सपोर्ट करेगा। ओके, तो बाकी ये था इंपॉर्टेंट अपडेट। कोई भी क्वेरी हो तो इस नंबर पे टेक्स्ट करना, 7889792727। कॉल नहीं करना, मैं कॉल आज पिक नहीं करूँगा, आज फ्राइडे है। और इस नंबर पे आप टेक्स्ट कर लेना मुझे, और बाकी मैं 1-2 घंटे में इसका डिस्काउंट कोड लगा दूंगा, उसको आप अप्लाई करना, लिमिटेड टाइम के लिए वैलिड रहेगा। और फिर वैसे भी मुझे नहीं लगता है, आप नवंबर के मंथ में अगर आप वहाँ से सब्सक्रिप्शन ले लोगे, मेरा कंटेंट पढ़ोगे, तो वो आपको कंप्लीट हो भी जाएगा, ठीक है। सो बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, और मेहनत करते रहिए।